सभी मनसा महादेव भक्तों को महादेव का आशीर्वाद। आज हम आए हैं एकलिंग जी कैलाशपुरी। आज हम कैलाशपुरी में एकलिंग नाथ के दरबार में कथा करने के हिसाब से आए हैं। ये एकलिंग जी का बाज़ार है जो बाहर लगा हुआ है। माला, फूल, शिवलिंग और ये एकलिंग जी का मेन गेट है। मेन गेट पे ये प्रतिमाएं लगी हुई है, गणेश जी की, पार्वती जी की, सभी की प्रतिमाएं लगी हुई है। ये मेन गेट है। हम थोड़ा जल्दी आ गए थे, दर्शन का समय अभी नहीं हुआ था। ये पास में है एक और, ये यहाँ पे धारेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पे मन में जो भी धारणा हो, जो धार लो तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये एक पवित्र कुंड है। पवित्र कुंड में भी ये शिवलिंग स्थापित है और ये है यहाँ का प्राचीन मंदिर जिसमें शिवलिंग स्थापित किया हुआ है। सैकड़ों वर्षों पुराना मंदिर है। ये यहाँ के शिवलिंग के दर्शन करिए और शेषनाग और जलाभिषेक 12 मास चलता रहता है। और ये यहाँ का खूबसूरत, और ये बाहर एक कुंड है, इसमें 12 मास पानी भरा रहता है। और एक ये जो मूर्ति के ऊपर पानी गिर रहा है, ये कुदरती पानी है जो पहाड़ों से आ रहा है। ये इस मंदिर में ये चमत्कार है। ये पानी जो आप देख रहे हैं ये 12 मास बहता रहता है और वो कुंड में जाता है। जय महादेव। पास में अब हम कराते हैं आपको वैकुंठ महादेव। ये वैकुंठ महादेव मंदिर है। ये वैकुंठ महादेव मंदिर का कुंड है जो काफ़ी गहरा है और ये भी 12 मास भरा रहता है। चारों तरफ पहाड़ है, बहुत खूबसूरत माहौल है और ये बहुत ही खूबसूरत सीनरियाँ हैं। और ये यहाँ के महादेव के दर्शन करिए। ये वैकुंठ महादेव, ये नंदी विराजे हुए हैं, ये महादेव, और ये ऊपर शेषनाग। और ये खूबसूरत मंदिर को आज आप देखिए। जय महादेव। देखने वाले सभी भक्तों को महादेव इच्छा पूर्ण करे। जय महादेव। सभी भक्तों की इच्छा पूरी हो। इसी प्रकार हम आपको आगे भी महादेव के दर्शन कराते रहेंगे। और अब हम अपनी कथा प्रारंभ करने वाले हैं। जय महादेव। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महादेव। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। सभी मनसा महादेव भक्तों को आज की कथा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम कथा करने के लिए कैलाशपुरी आए हैं। कैलाशपुरी महादेव के मंदिर में आए हैं। बोलो मनसा महादेव की जय। एक समय कैलाश पर्वत पर जबकि चारों ओर 18 बाहर वनस्पति फल फूल रही थी, सुंदर मंद सुगंधित हवा चल रही थी, ऐसे समय शिव जी तथा पार्वती जी एक सुंदर आसन पर विराजमान होकर इस छटा को देख रहे थे। श्री पार्वती जी बोली, हे नाथ, आज तो चौपड़ पासे का खेल खेलना चाहिए। महादेव जी ने कहा, ठीक है, पर इस खेल में छल कपट बहुत होता है, इसलिए हार जीत का साक्षी का निर्णय कौन देगा।
तब तो पार्वती जी ने अपने अंग से मेल उतार कर उसका एक पुतला बनाकर बिठा दिया, जिसे महादेव जी सर जीवन कर बोले, हे पुत्र अंगद, हम दोनों चौपड़ पासे का खेल खेल रहे हैं, सो तू हमारे हारने जीतने की साख भरना। अब चौपड़ पासे का खेल शुरू हुआ। महादेव जी ने 2 बार पासे फेंके और अंगद से पूछा, बता कौन हारा और कौन जीता? तो अंगद ने कहा कि आप जीते तथा पार्वती जी हारे। जब तीसरी बार पार्वती जी ने पासे फेंके और अंगद से पूछा, बता कौन हारा और कौन जीता? यद्यपि इस बार पार्वती जी जीती थी, परंतु अंगद ने सोचा, मैं महादेव जी को हारा कहूंगा तो वह मुझे श्राप दे देंगे। अतः उसने कह दिया कि महादेव जी जीते तथा पार्वती जी हारे। यह सुनते ही पार्वती जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर अंगद को श्राप दे दिया, जा तू कोढ़ी हो जा और भटकता फिर। तब तो पार्वती जी के श्राप से कोढ़ी व दुखी हुआ अंगद इधर उधर भटकने लगा। भटकते भटकते एक दिन एक विशाल भयंकर जंगल में जा पहुंचा, जहां उसे 12-12-24 कोस के बीच एक तालाब दिखाई दिया, जिसके आसपास बड़ पीपल के कई पेड़ खड़े थे। वहां इंद्राणियां, ब्रह्माणियां, बहुत से देव देवताओं की स्त्रियां मिलकर वहां व्रत कर रही थी। तो अंगद ने उन्हें ऐसा करते हुए देखकर कहा कि बहनों, आप यह क्या कर रही हैं? तो देवांगनाओं ने उत्तर दिया कि हम महादेव जी के मनसा वाचक व्रत को कर रही हैं, जिसके करने से सभी मनोकामना शिव जी महाराज पूर्ण करते हैं। तब तो अंगद ने कहा कि इस व्रत को तो मैं भी करना चाहूंगा। तो देवांगनाओं ने उसकी इच्छा को देखकर चावल सुपारी जलाकर व्रत प्रारंभ कराने का संकल्प करा दिया और कहा कि श्रावण महीने के प्रथम सोमवार से इस व्रत को शुरू किया जाता है। उस दिन किसी कुंवारी कन्या के हाथ से 2 पुनी सूत कटवाकर उसका डोरा बनावे, पीली गेरू में रंगे और फिर महादेव जी की पूजन तथा आगे हर सोमवार व्रत करता रहे। और डोरा जो बनाया जाता है वो पूजा करे तब तक स्वयं धारण करें और उद्यापन के बाद उसे जल में पधरा देवें। और कार्तिक सुदी चौथ के दिन इसका उजमना होवे। उस दिन 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ का गांव में तोल बूझ कर उसका चूरमा बनावे और महादेव जी के भोग धरकर 4 बराबर भाग कर लेवे। प्रथम भाग शिव जी को निमित्त कर देवे, अर्थात किसी नाथ को दे देवे। दूसरा भाग किसी ब्राह्मण को दे देवे, तीसरा भाग किसी गौ को खिला देवे और चौथा भाग आप स्वयं प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। शेष बिना राजा रंग के छोटे बड़े का भेदभाव किए सबको बराबर बराबर बतरा देवे। तब तो अंगद ने नियमानुसार मनसावाचक व्रत प्रारंभ किया। लगातार 4 वर्ष तक करता रहा। इधर एक दिन बेटे ही बेटे पार्वती जी को अंगद की याद आई और वियोग से घबराकर महादेव जी से कहने लगी कि हे नाथ, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि अंगद घर वापस लौट आए। तो भगवान शंकर जी पार्वती जी से कहने लगे कि हे प्रिय, तुम मनसावाचक व्रत करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तब तो पार्वती जी ने विधि अनुसार डोरा बनाकर व्रत प्रारंभ किया और व्रत जो ही समाप्त हुआ, अंगद कोढ़ रहित होकर विचरण करता हुआ पार्वती जी से आ मिला। तो पुत्र को देखते ही पार्वती जी खुशी के मारे हंसने लगी, परंतु अंगद ने सोचा कि मैं माता जी के बिना बुलाए लौट आया हूँ, यह जानकर हंस रही है, इसलिए वह गुस्से में भरकर वापस लौटने लगा। तो पार्वती जी ने उसको उठकर पकड़ लिया और बोली कि हे बेटा, फिर से तू कहाँ जा रहे हो? तो अंगद बोला कि हे माता, मैं बिना बुलाए लौट आया हूँ, यह जानकर आप हंस रही हैं, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। तो पार्वती जी बोली, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे आने से नहीं हंसी हूँ, मैं तो मनसावाचक व्रत के प्रभाव से देख कर हंसी हूँ, जिसे कि मैंने तुम्हारे मिलने की इच्छा से किया था। तो अंगद ने कहा कि हे माता, यह व्रत तो मैंने भी किया है। पार्वती जी बोली, यह व्रत तूने किया तभी तो तेरे श्राप का प्रभाव नष्ट हो गया, और यह व्रत मैंने किया जिससे मुझे खोया हुआ पुत्र फिर से आकर मिल गया। परंतु बेटा, अब तेरी क्या इच्छा है, सो मुझसे कह। तो अंगद बोला कि हे माता, मेरी इच्छा है कि मैं उज्जैन का राजा बनूं। तो पार्वती जी बोली, अच्छा बेटा, तू अभी उज्जैन चला जा, वहां का राज्य तुझे मिल जाएगा। इधर माता का आशीर्वाद पाकर अंगद वहां से चला और इधर उज्जैन जा पहुंचा। और इधर उज्जैन के राजा ने अपनी इकलौती कन्या का स्वयंवर रखा था और शर्त रखी थी कि हथेली जिसके गले में वरमाला डाल देगी, राजकन्या का ब्याह उससे कर दिया जाएगा।
अतः स्वयंवर के ठीक समय पर एक हथिनी को श्रृंगार कराकर उसकी सूंड में वरमाला देकर कहा गया, हे हथिनी तू देवी के समान है। अतः इस सभा में जो तुम्हें राजकन्या के योग्य वर दिखाई दे, जो उज्जैन का राज्य अच्छी तरह संभाल सके, उसके गले में वरमाला डाल दे। हथिनी माला लेकर चली। इधर जहां अंगद बैठा था वहां पहुंचकर उसके गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर लोगों ने कहा कि यह न मालूम कौन है, हथिनी चूक गई है। अतः इस लड़के को अंगद को वहां से हटा दिया गया। फिर हथिनी को माला देकर प्रार्थना की गई, हे हथिनी, इस सभा में जो तुम्हें राजकन्या की योग्य वर दिखाई दे, जो उज्जैन का राज्य अच्छी तरह संभाल सके, उसके गले में वरमाला डाल दे। तब हथिनी दूसरी बार माला ले जाकर फिर से अंगद के गले में पहना दी। फिर क्या था, लोगों ने कहा कि ये हथिनी इस लड़के से परच गई है, अतः उसे दरवाजे से बाहर बिठा दिया गया। परंतु जब हथिनी को तीसरी बार माला दी गई तो हथिनी दरवाजे से बाहर निकलकर फिर से उसी बालक के गले में वरमाला पहना दी। फिर क्या था, राजा ने कहा जैसा होनहार है होगा। नगर सेठ को बुलवाया और कहा कि इस बालक को तुम अपने घर ले जाओ और फला लग्न पर सज धज कर बारात सजा कर ले आओ। नगर सेठ बालक को अपने घर ले गया और लड़के का खूब श्रृंगार कराकर बारात सजा कर लग्न के समय ले आया। बड़ी धूमधाम के साथ विवाह संपन्न हुआ और राजा ने राजपाट कन्यादान में दे दिया। विवाह पश्चात जब वर वधू महलों में गए तो राजकुमारी ने अंगद से पूछा कि हे नाथ, आपकी जाति क्या है, आपका नाम क्या है और आपके पिता व ग्राम का नाम क्या है। तो अंगद ने कहा कि हे राजकुमारी, मैं शिव पार्वती जी का लड़का हूँ, मेरा नाम अंगद है। तब राजकुमारी ने कहा कि महाराज, आपकी इस बात को कोई कैसे सच्ची मान सकता है, आप सत्य सत्य बतलाइए, वास्तव में क्या बात है। तब तो अंगद ने अपने पैदा होने की सारी कथा राजकुमारी को कह सुनाई और अपने श्राप व मनसावाचक व्रत के प्रभाव से छूटकर उज्जैन राज्य पाने का सारा वृतांत कह सुनाया। और यह सुनकर राजकुमारी को संतोष हुआ और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। थोड़े दिनों पश्चात अंगद ने कहा कि हे राजपुत्री, मेरी राज्य करने की अवधि पूरी हो चुकी है, अतः मैं अपने माता पिता के पास कैलाश जाना चाहता हूँ। तेरी क्या इच्छा है सो मुझसे कह। तो राजकुमारी बोली कि हे नाथ, मैं तो पुत्र धन व राज्य का सुख चाहती हूँ। तो अंगद ने कहा कि तुम मनसावाचक व्रत करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो राजकुमारी बोली कि हे नाथ, जब आप कैलाश चले जाएंगे तो मेरे पुत्र कैसे होगा। तो अंगद ने कहा कि हे राजपुत्री, मनसावाचक व्रत के प्रभाव से तुम्हें बिना गर्भावास के पुत्र मिलेगा। ऐसा समझाकर मनसावाचक व्रत की सारी विधि समझाकर अंगद वहां से कैलाश चले गए। इधर राजकुमारी ने पति की आज्ञा अनुसार मनसावाचक व्रत शुरू किया। लगातार 4 वर्ष तक करती रही। इधर भगवान शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए और एक दिन जब रानी दातुन कर रही थी और अपनी दासी को ऊपर महल में जल की जाड़ी लेने के लिए भेजा, तो दासी ऊपर महल में जाकर क्या देखती है कि एक सोने के पालने में एक सुंदर सा बालक सोया हुआ अपना अंगूठा चूस रहा है। तब तो दासी ने दौड़ते हुए आकर रानी को सारा हाल कहा और ऊपर ले गई। तो रानी ने बालक को देखकर उठाकर छाती से लगा लिया और महादेव जी से प्रार्थना करने लगी कि हे नाथ, यदि आपने मुझे पुत्र दिया है तो मेरे स्तनों में दूध पैदा कीजिए। रानी के इतना कहते ही रानी के स्तनों में दूध भर आया और सारे नगर में खुशी छा गई और सभी लोग मनसावाचक व्रत को सराहने लगे और बालक का नाम फूलकुंवर रखा गया। अब धीरे धीरे फूलकुंवर बड़ा हुआ। अब सभी उसे राजकुमार कहकर पुकारने लगे। एक दिन जब राजकुमार ने अपनी माता से पूछा, हे माता, मेरे पिता कौन है, उनका नाम क्या है और इस समय वे कहाँ पर है। तो रानी ने कहा कि तेरे पिता का नाम अंगद है, वे महादेव जी के पुत्र हैं और इस समय कैलाश में है। तो राजकुमार ने कहा कि हे माता, मृत्यु लोक में इस बात को कोई कैसे सच्ची मान सकता है। तब तो रानी ने अंगद की उत्पत्ति, उनके श्राप और मनसावाचक व्रत के प्रताप से उज्जैन राज्य पाने की
आदि बातें और उनकी स्वयं की उत्पत्ति की आदि बातें कह सुनाई और कहा कि हे पुत्र, मनसावाचक व्रत करने वाले मनुष्य के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। यदि तुझे इसके पराक्रम का भान नहीं है तो तू स्वयं करके इसके फल को प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। तो फूलकुंवर कहने लगा कि हे माता, मेरी इच्छा है कि चेदीराज की कन्या जो दुनिया की सबसे अधिक सुंदर मानी जाती है उसके साथ मेरा विवाह हो। क्या इस व्रत के करने से ऐसा हो सकता है? तो रानी ने कहा कि हाँ, इस व्रत के करने से तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तब तो फूलकुंवर ने माता से संपूर्ण विधि पूछकर व्रत प्रारंभ किया। लगातार 4 वर्ष तक करता रहा। भगवान शंकर जी बहुत प्रसन्न हो गए और चेदीराज के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे चेदीराज, तुम मेरे कहने से अपनी राजकुमारी का विवाह उज्जैन के राजकुमार फूलकुंवर से कर दे। तो चेदीराज ने भगवान शिव जी के वचन सुनकर अपनी कन्या का विवाह उज्जैन के राजकुमार फूलकुंवर से कर दिया। अब तो फूलकुंवर भी राजा हो गया था। एक दिन राजा फूलकुंवर शिकार खेलने के लिए वन में गया और उसको कोई शिकार हाथ न आया और भूख प्यास के व्याकुल होकर एक बाग में आराम करने लगा। देवयोग से वहां पर एक ब्राह्मण आ पहुंचा और राजा को पंचांग सुनाया कि हे राजा, आज तो मनसावाचक व्रत का दिन है। तो राजा ने कहा कि हे विप्रराज, मुझसे तो भूल हो गई है, आप मुझे भी पूजन करा दे। तो पूजा के लिए ब्राह्मण ने रानी के पास खबर भेजी शहर में कि राजा साहब शिकार के लिए वन में ठहरे हैं। आज उनके मनसावाचक व्रत के उजरने का दिन है, इसलिए 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ का गांव तोल बूझ कर चूरमा बनाकर मंगवाया है। इस पर रानी ने सोचा कि फौज के कई आदमी साथ है, इतने से चूरमे से क्या होगा, इसलिए उसने गाड़ी पर कर चूरमा भेज दिया। नियम विरुद्ध अधिक सामान होने से महादेव जी ने कोप करके राजा के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, तू अपनी रानी को राज्य से निकाल दे, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। तो भगवान शिव जी के वचन सुनकर रानी को महल से निकलवा दिया। अब रानी किले से रवाना हुई। थोड़ी दूर जाने पर उसे दीवान मिला। तो दीवान जी ने पूछा कि रानी जी, आप कहाँ बता रही हो? तो रानी ने कहा कि राजा साहब ने मुझे देश निकाला दिया है। तो दीवान ने कहा कि मैं राजा साहब को समझा कर मना लूंगा, तब तक आप मेरी हवेली में पधारिए। रानी जो दीवान की हवेली में गई तो दीवान अंधा हो गया। तो दीवान ने भी हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से पधारिए। अब रानी वहां से रवाना हुई, आगे चली तो नगर सेठ मिला। उसने भी यही पूछा कि मैं राजा साहब को मना लूंगा 1-2 दिन में, तब तक आप मेरे घर में विराजिए। जो ही रानी नगर सेठ के घर में गई तो नगर सेठ की उंगलियां चलना बंद हो गई, कई तरह के उपद्रव होने लगे। तब तो नगर सेठ ने भी हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से पधारिए। अब रानी आगे चली तो राजा जी का कुमार मिला। उसे भी दया आ गई और रानी को अपने घर ले गया। रानी के वहां जाते ही कुमार का आवा बैठ गया और सारे बर्तन फूट गए और कुमार स्वयं अंधा हो गया। तब तो कुमार ने भी रानी को वहां से चले जाने की प्रार्थना की। अब रानी वहां से निकली तो रानी को एक माली मिला। उसने भी यही पूछा कि रानी जी कहाँ बता रही हो? तो रानी ने कहा कि राजा साहब ने मुझे देश निकाला दिया है। तो माली को भी रानी पर दया आ गई और वह उसे अपने बाग में ले गया और कहा कि राजा जी का क्रोध शांत हो तब तक आप मेरे बाग में रहिए। अब रानी के वहां जाते ही बाग के सारे पेड़ पौधे सूखकर जलने लगे, खेत कुओं का पानी सूख गया और माली को भी कम दिखने लगा। तब तो माली ने भी रानी को वहां से चले जाने को कह दिया। अब रानी वहां से निकलकर विचार करने लगी कि मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया है कि मैं जहां भी जाती हूँ वहां सत्यानाश होने लगता है। ऐसा सोचते सोचते वह आगे चली तो क्या देखती है कि 2 रास्ते हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि एक रास्ता 6 महीने का और एक रास्ता 3 दिन का। रानी 3 दिन के रास्ते से चली तो रास्ते में उसे एक शिप्रा नाम की नदी मिली। रानी ने दुख के मारे उसमें कूदकर आत्महत्या करनी चाहिए,
जो ही रानी नदी के अंदर कूदी तो वह नदी भी सूख गई। आगे चलने पर उसे एक पर्वत आया। रानी ने सोचा इस पहाड़ पर चढ़कर गिर पड़ो। जो ही रानी पहाड़ पर चढ़कर गिरने लगी तो वह पर्वत भी जमीन के बराबर हो गया। आगे जाने के बाद उसे एक नदी दिखाई दी। रानी ने सोचा एक सिंह दिखाई दिया। रानी ने सोचा इस सिंह को छेड़ूं तो वह मुझे खा जाएगा तो अच्छा है। जो ही रानी ने सिंह के ऊपर हाथ फेरा तो वह सिंह भी पत्थर का हो गया। आगे जाने के बाद उसे एक बड़ा भारी अजगर सर्प दिखाई दिया। रानी ने सोचा इस सर्प को छेड़ूं वह मुझे खा जाएगा तो अच्छा है। तो जो ही रानी ने सिंह के ऊपर हाथ फेरा तो वह उसने सर्प के ऊपर हाथ फेरा तो वह सर्प भी रस्सी का हो गया। रानी हार खाकर आगे चली तो क्या देखती है कि एक बड़ा भारी पीपल का वृक्ष है और उसके पास एक सुंदर कुआं बना हुआ है और एक मंदिर बना हुआ है। रानी मंदिर में जाकर मुंह ढक कर बैठ गई। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र को जपने लगी। उस दिन कार्तिक सुदी चौथ का उजड़ने का दिन था और मंदिर का पुजारी नाथ गांव में सामान लेने के लिए गया था। उसको वहां पर कुत्तों ने काट खाया। तो पुजारी नाथ विचार करने लगा कि आज मेरे आश्रम में ऐसा कौन पापी आ पहुंचा है जिसके कारण यह उत्पात हुआ है। तो नाथ जी ने जब मंदिर में आकर एक स्त्री को बैठा देखा तो सोचने लगे कि आज मेरे आश्रम में कोई डाकन या भूतनी आ गई है। तो नाथ जी ने रानी नाथ जी को विनय पूर्वक देखकर बोली कि हे महाराज मैं न तो कोई डाकन हूँ न भूतनी हूँ, मैं मानवी हूँ, आकाश की घेरी जमीन की झेली एक दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे धर्म की बेटी बनाओ तो मैं अपना सारा वेद कहूँ। तो नाथ जी ने यह स्वीकार कर लिया। तो रानी ने अपना सारा किस्सा कहा और फिर वहां से जाने लगी। तो भूख प्यास के वह चल नहीं सक रही थी। तब नाथ जी ने उजड़ने का एक बाग का लड्डू दिया और लड्डू को देखते ही रानी को व्रत की याद आई। इतने में नाथ जी ने कह दिया कि आज कार्तिक सुदी चौथ है, अर्थात यह मनसावाचक व्रत का प्रसाद है। इसका नियम है कोई राजा हो तो अधिक प्रसाद न बनावे, इसलिए यह एक बाग का लड्डू है। तब तो रानी को समझ में आ गया कि मैंने चूरमा ज्यादा भेजा था, इसलिए मुझ पर महादेव जी ने कोप किया है। तो ऐसा विचार कर रानी ने नाथ जी से कहा कि हे महाराज इस व्रत को तो मैं भी करना चाहती हूँ। तब नाथ जी ने कहा कि यह श्रावण महीने का प्रथम सोमवार आ रहा है, उस दिन इस व्रत को तुम शुरू करना। और कार्तिक सुदी चौथ का दिन आया तो रानी ने नियमानुसार व्रत शुरू किया। और जब कार्तिक सुदी चौथ का दिन आया तो नाथ जी गांव में जाकर सामान ले आए और 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा बनाया। कुंवारी कन्या से पौनी सूती सूत कटवाया, डोरा बनाया, चूरमे के 4 भाग किए, शिव पार्वती जी की चित मन से पूजा की। इस प्रकार रानी को व्रत करते हुए 4 वर्ष हो गए और महादेव जी ने राजा फूलपुर के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा तू अपनी रानी को राज्य में बुलवा ले, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। तो राजा ने कहा कि अब महाराज अब रानी का कैसे पता लगेगा, आपकी आज्ञा से ही तो मैंने उसे देश निकाला दिया है। तो महादेव जी ने कहा कि तू अपने 4 विश्वासी नौकरों को पूर्व के दरवाजे भेज दे, वहां उन्हें बिना नाथों बैलों की गाड़ी मिलेगी, वे लोग उसमें बैठ जाए, वह गाड़ी उन्हें वहीं पर ले जाएगी जहां पर तुम्हारी रानी है। तो प्रातः काल होते ही राजा ने 4 आदमी भेज दिए, उन्हें बिना नाथों बैलों की गाड़ी मिली, वे चारों लोग उसमें बैठ गए, वह गाड़ी उन्हें वहीं पर ले गई जहां पर रानी रहती थी। तो सेवकों ने रानी को पहचान लिया और कहा कि राजा जी आपको बुला रहे हैं, इसलिए हम लोगों को भेजा है। तब रानी ने कहा नाथ जी से कि मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे सीख देकर भेजो तो मैं जाऊं। तब तो नाथ जी ने मिट्टी के हाथी, घोड़े, रथ, पालकी आदि बनाकर मंत्र के छींटे दिए, जिससे वह सच्चे हाथी, घोड़े, रथ, पालकी बन गए। तब रानी ने कहा
कि हे पिताजी, रास्ते में मेरे छूने से कई जीवों का नुकसान हो गया है, उनका भी उद्धार होना चाहिए, नहीं तो मुझे पाप लगेगा। तब नाथ जी ने शिव जी के निर्मल स्नान कराए हुए जल की जारी भर कर दी और कहा कि हे बेटी, तू ओम नमः शिवाय कहकर जल की जारी का जिस पर छींटा डालेगी वह पुनः अपने असली स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। तब रानी जल की जारी लेकर नाथ जी को प्रणाम करने के बाद चारों सेवकों के साथ रथ पालकी में बैठकर रवाना हुई और चलते चलते उसे रास्ते में वह सर्प आया जो उसके छूने से रस्सी हो गया था। तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो वह सर्प बनकर चलने लगा। आगे वहीं सिंह जो पत्थर होकर पड़ा मिला, तो रानी ने ओम नमः शिवाय पढ़कर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो वह जीवित होकर गरजता हुआ वन में चला गया। आगे वही पहाड़ आया जो रानी के स्पर्श से जमीन में धंस गया था, तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जल की जारी का छींटा मारते ही वह पहले जैसा पर्वत हो गया। आगे जाने के बाद वह नदी आई जो रानी के स्पर्श से सूख गई थी, तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो वह पहले जैसे गहरे निर्मल जल से बहने लगी। अब रानी ने पालकी फौज आदि को किले में भेज दिया, खुद उस बाग में गई जो उसके कारण सूख गया था। तो बागवान ने रानी को देखकर कहा कि हे रानी जी, आप फिर से क्यों आ रही हैं? पहले ही आपके कारण यह बाग सूख गया था। परंतु रानी के समझाने बुझाने के बाद माली ने फाटक खोला और रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो वह सूखा हुआ बाग अच्छा हरा भरा बगीचा हो गया। और अब वहां से फिर से कोयले बोलने लगी और नाना प्रकार के फल फूल दिखाई देने लगे। खेत को का पानी भी जल भर आया। अब रानी वहां से कुमार के घर पर गई जो अंधा हो गया था। रानी ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो कुमार की आंखें खुल गई और उसके आवे के सारे बर्तन सोने चांदी के हो गए। तब तो कुमार ने भी कहा कि रानी जी, ये सोने चांदी के बर्तन हमारे पास कौन रहने देगा। तब तो रानी ने कहा कि इसमें से 4 बर्तन ले जाकर तू राजा जी को भेंट कर देना, शेष तू रखना, यह मेरा हुक्म है। इस प्रकार रानी नगर सेठ के घर पर गई तो नगर सेठ की हुंडियां सिकरने लगी, व्यापार में लाभ होने लगा। तब तो नगर सेठ ने कहा कि अंधता आपके पधारने से रिद्धि सिद्धि हुई है, अतः मैं खुशी से सारी नगरी को जिमवाना चाहता हूँ। तो रानी ने यह बात मान ली और नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया, कल किसी के घर में धुआं नहीं निकलेगा, अगर किसी का चूल्हा जला तो 101 रुपया जुर्माना होगा। आगे चलकर रानी दीवान जी के यहाँ पहुंची तो दीवान जी की भी आंखें खुल गई, सर्वत्र आनंद छा गया। और अब रानी साहिबा किले में पधारी तो राजा जी ने बड़ा भारी स्वागत किया और जलसा मनाया। और दूसरे दिन नगर सेठ ने सारे नगर को जिमवाया और किले में जाकर रानी जी से प्रार्थना की, अन्नता आप भी आरोगिए। तो रानी ने कहा कि आज मेरे कार्तिक शुद्धि चौथ के उजड़ने का दिन है, किसी भूखे आदमी को जिमवा कर जिमूंगी। परंतु सारे नगर के लोग तो नगर सेठ के यहाँ पर जिमने गए थे। ढूंढते ढूंढते धोबी घाट पर एक अंधी बहरी कोड़ी धोबिन भूखी पड़ी मिली। रानी की आज्ञा से उसे लाया गया, उसे स्नान कराया गया। स्नान कराते उसका सारा कोढ़ मिट गया और मनसा वासक व्रत की सारी कथा सुनाई। कथा सुनाते ही उसके लिए स्वर्ग से विमान आया। बूढ़ी धोबिन कथा सुनने प्रसाद लेने मात्र से सदैव सदैव के लिए वैकुंठ चली गई। इस प्रकार राजा रानी हर साल मनसावाचक व्रत करते रहे, संसार के सभी सुखों को भोगते रहे। अंत में पुत्र को राजगद्दी देकर शिवलोक सिधार गए। बोल मनसा महादेव की जय, बोल कैलाशपुरी महादेव की जय। इस प्रकार मनसावाचक व्रत अर्थात शिव पार्वती व्रत की बड़ी बड़ी महिमा है और श्रावण महीने के प्रथम सोमवार से कार्तिक शुद्धि चौथ तक का यह सर्व मनोवांछित फल देने वाला है। बोलो मनसा महादेव की जय।
आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अब हम कथा संपूर्ण होने के बाद आरती कर। ओम जय शिव ओंकारा, ओ स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगीदारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पांचानन राजे, ओ स्वामी पांचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चारु चतुर भुज दस भुज ते सोवे, ओ स्वामी दस भुज ते सोवे। तीनों रोपनी रखता, तीनों रोपनी रखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, ओ स्वामी रुंडमाला धारी। चंदन मृग मन चंदा, चंदन मृग मन चंदा, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, ओ स्वामी बागांबर अंगे। सनकादित ब्रह्मादित, सनकादित ब्रह्मादित, भूतादित संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर मध्ये सुकमंडल चक्र त्रिशूल धरता, ओ स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, ओ स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, ओ स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। बोलो मंचा महादेव की जय, बोलो चार भुजा नाथ की जय, बोलो केदारनाथ की जय। आज की कथा हमारी यहीं समाप्त होती है। ये एकलिंग जी आने पर आपको रास्ते में
एकलिंग जी कैलाशपुरी का तालाब नज़र आएगा, जो बहुत ही बड़ा है और मेन रोड पर स्थित है। कृपया आएँ तो ये तालाब भी ज़रूर नज़र आएगा। और ये तालाब के पास पहाड़ी पर एक मंदिर है, ये आपको दिख रहा है। ये सास बहू का मंदिर है जो बहुत पुराना है और बहुत मान्यताएं हैं। बस आज हम यही कथा समाप्त करते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब